नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं अमित कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, मैं लेकर आया हूं आपके लिए यहाँ पर आपका संस्कृत का बहुत ही ज़बरदस्त पेपर आप यहाँ पर देखेंगे। मैं मानता हूं इस प्रश्न का आप आंसर यहाँ पर क्या लगाएंगे दोस्तों, अहम एवं मन्ये, यानी कि दोस्तों आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, अहम एवं मन्ये। दोस्तों आप क्वेश्चन को ढूंढ लीजिएगा। मैं बाजार जाता हूँ, तो मैं बाजार जाता हूँ इसकी संस्कृत होगी अहम आपणम गच्छामि, यानी कि दोस्तों चौथा वाला आंसर होगा। अगर दोस्तों पच धातु में आप कित प्रत्यय को जोड़ते हो, पच धातु में आप यदि कित प्रत्यय को जोड़ते हो तो दोस्तों यहाँ पर आपका पचित शब्द बनता है, आपका डी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों इसी प्रकार से चलते हैं पंचनवती। पंचनवती मतलब होता है आपका 95। दोस्तों कितना होता है, 95। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा आपका अव्यय शब्द है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो अव्यय शब्द दिख रहा होगा, सर्वत्र, अधुना और उपरि, यहाँ पर अव्यय शब्द होंगे। बाह्य प्रयत्न की संख्या कितनी होती है, क्लास में कई बार बताया है दोस्तों, 11 होती है। इसी प्रकार से मनोरथ उदाहरण है दोस्तों, मन है धन रथ दोस्तों, यानी कि ये आपका उदाहरण है दोस्तों विसर्ग संधि का। ठीक है, ठीक किसका है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा अगला प्रश्न कि अंतः वर्ण कौन से होते हैं। आपको खूब अच्छे से पढ़ाया है, यड़ वर्ण होते हैं, य व र ल। दोस्तों सबसे पहले आंसर की के लिए आप इसे एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलते हैं दोस्त अगले प्रश्न पर। संस्कृत मुझे अच्छी लगती है, तो दोस्तों इसका क्या होगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, यानी कि मह्यम संस्कृत रोचते, यानी कि आपका दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। संस्कृत साहित्य में किस कवि को विद्वद्दोषदम कहा जाता है। दोस्तों ये क्लास में आपको बताया गया है कि किस कवि की रचना को विद्वद्दोषदम कहा जाता है। दोस्तों आप जानते हैं कि विद्वद्दोषदम किसे कहते हैं, आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पर जो श्रीहर्ष हैं, इनकी रचना को विद्वद्दोषदम कहा जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप देखेंगे, इनमें से कौन सा प्रत्याहार नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो ल है वो किसी भी प्रकार का कोई प्रत्याहार नहीं है, जबकि र एक अपने आप में प्रत्याहार है। ठीक है, यहीं पर शिशु मोदकाय रुदती। दोस्तों यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन होगा, जो मोदकाय रुदती में आपको दिखाई देगा तथ्यार्थ चतुर्थी वाच्या का। दोस्तों यहाँ पर ये उदाहरण है आपका तथ्यार्थ चतुर्थी का। ठीक है, इसी प्रकार से आप चलते हैं अगले पर। उच्चई उदाहरण है दोस्तों, किसका है, तो आपने देखा यहाँ पर उच्चई जो है इनमें से किसी का उदाहरण नहीं है। ठीक है, इनमें से किसी का उदाहरण नहीं है। उस वर्णों का बोधक प्रत्याहार है दोस्तों, सल प्रत्याहार को उस वर्णों का बोधक प्रत्याहार कहते हैं। पठानी दोस्तों, तो आपने दोस्तों यहाँ पर हमारे साथ पठते तहंती सिता था आमी आवे आम, ऐसे करके आपने पढ़ा होगा। तो आपको यहाँ पर बताना है कि ये किसके अंतर्गत आता है। यहाँ पर यदि आप देखेंगे दोस्तों, तो ये आपका जो पठानी है वो दोस्तों लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन के अंतर्गत आएगा, जिसने आपको पढ़ाया था तुतामंतु हितमता आनी आव्याम। तो दोस्तों आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही है। छ किस किस से मिलकर बना है, तो दोस्तों छ जो है आपका क धन सा से मिलकर के बना हुआ है। 79 की बात करें, 79 दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 79 होता है। 79 को दोस्तों क्या कहते हैं, तो एकोन अशीति कहेंगे, क्या कहेंगे, एकोना शीति। ठीक है, आपका एकोना शीति नहीं दोस्तों, इसे हम कहेंगे, हाँ 79 की संस्कृत नहीं है पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पर एकोन सप्तति जो दिया हुआ है ना, 69 होता है। कितना होता है, 69 होता है। तो आपका यहाँ पर दोस्तों पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा, एकोना सप्तति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिन भर में पढ़ डाला। दोस्तों दिन भर में पाठ पढ़ डाला, यानी कि आप यहाँ पर दोस्तों आप क्या लगाएंगे, आपका होगा दिनेन। दोस्तों यहाँ पर आपका होगा ये वाला, ठीक है, सेकेंड वाला ऑप्शन दिनेन पाठ है पठित। उपकृष्णम में समास क्या होगा दोस्तों, अव्ययीभाव समास होगा। 32 की संस्कृत क्या होगी, तो आपने देखा यहाँ पर कि द्वात्रिंशति होगी। क्या होगी बेटा, द्वात्रिंशत इसका सही जवाब होगा। ठीक है, इसी प्रकार से पति का सप्तमी। दोस्तों एक वचन क्या होता है, पति पतिम पत्या पत्ये पत्या पत्या पत्याम। तो दोस्तों आपको पत्याम जो है आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम बात करें अट के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो दोस्तों अट के अंतर्गत जो आपके वर्ड आते हैं अ है बरट, यानी कि स्वर वर्ड आते हैं, और दोस्तों आपके ह य र व और र, ह य व र। ठीक है, आपका दोस्तों डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कारक में यदि प्रकृति है तो क्रि प्रकृति है तो प्रत्यय क्या होगा दोस्तों, तो आपको कारक में दोस्तों डुबुल प्रत्यय आपको लगाना है। क्या होगा दोस्तों, डुबुल प्रत्यय होगा इसमें। ठीक है, इसी प्रकार से अव्ययीभाव समास कौन सा होता है इसमें, तो आप देखेंगे अधिहरि जो है आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा। इसी प्रकार से चतुर्शास्त्री संहिता, तो दोस्तों चतुर्साहित्री संहिता आपको ये रामायण
या महाभारत, इनमें से आपको एक ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको आंसर की दोस्तों यहाँ पर बता दी गई है पूरी की पूरी। मिलते हैं क्लास में, थैंक यू।